मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये भाग हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। एक मिनट, आराम से। उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ कोई पे? नहीं क्या था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है। जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। हजारों लोगों की भीड़ थी। ज्यादातर लोगों को महाकुंभ जाना था स्नान के लिए। कैसे भी ट्रेन पकड़नी थी और बस कुछ ही देर बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और जो नहीं चढ़ पाए वो दब कर रह गए। चिल्ला रहे थे लोग। देखते ही देखते 18 लोगों की जान चली गई। महाकुंभ मेले में मची भगदड़ जैसे ही हालात थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यह सब देश की राजधानी में हुआ और वो प्रयागराज में हुआ था। क्या इतनी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे स्टेशन पर कोई पुलिस का अधिकारी मौजूद नहीं था? आखिर एक अनाउंसमेंट कैसे भगदड़ की वजह बन गई? जिन्होंने अपनों को खो दिया उन्होंने इस भगदड़ के बारे में क्या बताया है? रेल मंत्री ने इतनी मौतों पर क्या जवाब दिया? बताते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की पूरी कहानी इस वीडियो में। शनिवार लगभग शाम 4 बजे का वक्त था। तभी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तो अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। लोग टिकट काउंटर पर खड़े थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो ये लोग भी बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मच गई। इसके अलावा 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये 3 कारण हैं जो इस हादसे की भगदड़ की वजह बने। 9:30 पर यह भीड़ बेकाबू हुई थी और उसके बाद 18 लोगों की मौत की खबर आई, जिनमें 14 महिलाएं, 3 बच्चे भी शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ पर रेल मंत्री का जवाब भी आया है, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए उन लोगों की आप बीती जो इस भगदड़ के दौरान स्टेशन पर ही थे। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये भाग हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। एक मिनट, आराम से। उनसे उनका मौत हो गया। किसकी हाँ। मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे। बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला क्यों? भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म। एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ कोई पे? नहीं क्या था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है। जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते। आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। मतलब सब चढ़ रहा था ना। कुंभ मेला के है ना मेला सब। हाँ। वही सब चढ़ रहा हुआ। हाँ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब में हो गया। अच्छा। वही सब तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा आपने 30 आदमी से देखा? ज्यादा हुआ हैं? घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए हैं। हाँ।
तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर आए, आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंसे हुए थे, चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे, जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। बता दें कि भगदड़ के बाद से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। पूरी टीम सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। हालांकि रेल मंत्री ने रात को भी कई ट्वीट्स किए, लगातार भगदड़ को लेकर अपडेट दी और ये भी बताया था कि भीड़ को निकालने के लिए 4 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। वहीं एलजीवी सक्सेना ने 2 ट्वीट किए थे। पहला रात में किया था 11:55 पर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट बदल दिया। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के चलते कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना। हालांकि 12:24 के बाद उनका ट्वीट बदला हुआ था जिसमें लिखा गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी 12 बजे के बाद एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हों। पिछले कई दिनों से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ की खबरें सामने आ रही थी, तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई थी। हर दिन स्टेशन पर भगदड़ जैसे ही हालात हो रहे थे। हालांकि रेल अधिकारियों की तरफ से महाकुंभ के लिए पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की बात कही जाती रही है। बता दें कि पिछले ही महीने मौनी अमावस्या के पहले प्रयागराज में 2 भगदड़ हुई थी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से प्रयागराज में लगातार प्रशासन मुस्तैद है। वहीं बता दें कि 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर ऐसी ही भगदड़ मची थी। उस हादसे में 36 लोग मारे गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।